हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू, उसका पार्ट 2 या 3 कर रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रीवियस वीडियोस आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। इससे पहले हमने डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप्स सारी कर ली, एपिकल, इंटरकैलरीज। ठीक है, और इसके बाद हमने किया है परमानेंट टिश्यूज़ की दो टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा अच्छे से कर लिया है। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ये किस में हेल्प करता है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी प्लांट का। ये मेड अप ऑफ मोर देन वन परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं, तो मतलब ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। इन्हीं को ही हम कंडक्टिव टिश्यूज़, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं वाटर को या फिर फूड को, तो इनको हम कंडक्टिव टिश्यू या फिर वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप के आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम क्या है? जाइलम में क्या है? वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, पानी का और मिनरल का दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है, रूट टू स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, उसमें किसके थ्रू होता है? उसको बोलते हैं जाइलम ट्यूब्स। फिलोएम में क्या होता है? फूड ट्रांसफ़र होता है, कहाँ से? लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब देखो, जो तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर कहाँ से आएगा? रूट से आएगा ना। तो यहाँ से नीचे से आके ऊपर की तरफ पानी जाएगा, कहाँ जाएगा? स्टेम्स में चला जाएगा, लीव्स में चला जाएगा। लेकिन जो फूड है, फूड तो हर जगह ट्रांसफ़र होना है, यहाँ भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो फूड ट्रांसफ़र होता है लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। नीचे भी आएगा यहाँ, क्योंकि फूड तो हर किसी को चाहिए ना। ठीक है, तो ये जो है वाटर, वो नीचे से ऊपर ही जाएगा, तो ये एक डायरेक्शन में होती है जाइलम में मूवमेंट। और इसमें क्या होती है? बाई डायरेक्शन, ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी। ठीक है, और इसमें क्या होती है? फ्लोएम ट्यूब्स। अब हम इनके आगे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जाइलम के 4 टाइप्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्स और ट्रैकिड्स और वेसल्स हम इकट्ठे पढ़ लेंगे। ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट और वाटर्स को, मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्टिकली। ठीक है, ऊपर से नीचे। और किससे बने होते हैं? ये डेड सेल से। और जाइलम फाइबर्स क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट को, और ये भी किससे बने होते हैं? डेड सेल से। ये तीनों डेड सेल से, आपने बस ये याद करना है। जो पैरेन्काइमा, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, वो क्या करता है? स्टोर करता है फूड को और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू में। इसमें जाइलन पैरेन्काइमा क्या करेगा? स्टोर करेगा फूड। और जो प्लांट्स का फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च, और ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं लिविंग सेल्स से। ठीक है, तो जाइलम जो है एक डेड टिश्यू है, जिसमें कि 3 डेड सेल्स हैं और एक क्या है? लिविंग है। नेक्स्ट अब हम करेंगे फ्लोएम। ये क्या है? एक लिविंग टिश्यूज है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? सबसे पहले आएगा साइड ट्यूब्स। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये है साइड ट्यूब एलिमेंट। साइड ट्यूब क्या है? ट्यूब लाइक कंडक्टिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। वर्क ऑफ साइड ट्यूब सेल्स परफॉर्मेटेड बाय न्यूमरस पोर्स और कार्ल। इसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइड पोर्स या फिर साइड प्लेट्स। ये किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में। ये आगे साइड ट्यूब्स, उसके आगे आ जाएगा कंपेनियन सेल। यहाँ पर देखिए डायग्राम, साइड ट्यूब, कंपेनियन सेल, उसके बाद फ्लोएम, पैरेन्काइमा। देखो, कंपेनियन सेल क्या है? फाउंड नेक्स्ट टू साइड ट्यूब, और इनके पास क्या होता है? एंड हैव अ न्यूक्लियस। इनके पास एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आएगा फ्लोएम, पैरेन्काइमा। ये क्या करते हैं? ये करते हैं स्टोर। पैरेन्काइमा का काम क्या है? वही सेम लिखोगे, फूड को स्टोर करना। तो ये क्या करेंगे? स्टोर करेंगे फूड को। फ्लोएम फाइबर्स क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं टू साइड ट्यूब्स। नेक्स्ट है साइड सेल्स। साइड सेल्स आर सिंगल इलोंगेटेड फ्लोएम सेल्स फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। लैकिंग स्लाइव प्लेट्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब इसमें अपने ये चीज़ में याद रखनी है,
फ्लोएम फाइबर्स जो कि डेड सेल से बने होते हैं हमने पीछे, उसको छोड़ के बाकी सारे फ्लोएम के जो सेल्स हैं वो क्या है, लिविंग सेल्स हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जाइलम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स एंड अदर, रूट से ऊपर स्टेम्स और अदर लीव्स को, ठीक है। फ्लोएम क्या है, ये फूड को ट्रांसफर करता है हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट में। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, जाइलम में सिर्फ पैरेन्काइमा ही है जो लिविंग होता है, और फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड टिश्यूज। कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होती है। फूड मटेरियल कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ होता है। आगे आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ये दो टाइप के आते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। ये क्या है, आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ सेल्स है। इंटायर प्लांट सरफेस इज कवर्ड विद एपिडर्मिस, सारा जो प्लांट का सरफेस है किससे कवर होता है, एपिडर्मिस से। कॉन्टिन्यूस लेयर है विद इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेस होती है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू प्लांट्स। किससे प्रोटेक्शन, फ्रॉम इंजरी, अगेंस्ट पैरासिटिक अटैक एंड अगेंस्ट वाटर। इन डेड प्लांट्स एपिडर्मिस हैव अ थिक वैक्सी कवरिंग ऑफ क्यूटिन टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपोर्टेशन। अब डेजर्ट्स में क्या होता है कि जो ये है प्लांट्स है उसके ऊपर एक ना कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, क्यूटिन की, टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। क्यूटिन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है विद वाटर प्रूफ क्वालिटी। डेजर्ट में क्या होगा, सनलाइट आएगी ज़्यादा तो क्या होगा कि पानी का लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है ना, तो उसके ऊपर एक मोटी कवरिंग होती है, उस कवरिंग का क्या नाम है, क्यूटिन, ये आपने याद रखना है। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट्स हैव लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स, टोटल सरफेस एरिया फॉर, टोटल जो इसका ऊपर वाला एक कवर होता है कि वाटर अब्जॉर्प्शन हो। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। अब एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स, जिनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। स्टोमेटा में क्या होता है, ऐसे किडनी शेप ना सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, जो कि ओपन क्लोज होते हैं। ईस्ट ये हेल्प किस में करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमोसफेयर। अब देखो खाना बनाना है तो उसको क्या चाहिए होता है, गैसेस चाहिए होती है ना, तो स्टोमेटा क्या करता है, खुलता है टू, जो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। उसके बाद आएगा कॉर्क। द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड कॉर्क। सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क। कॉर्क किससे बनी होती है, सेकेंडरी मेरिस्टम में, सेकेंडरी मेरिस्टम या फिर लेटरल मेरिस्टम से। ये किस में हेल्प करती है, थिकनेस, ऐसे को जो बाहर की आपने देखा होगा ना, पेड़ की ऐसे सूखी सी छाल होती है, कई बार वो झड़ जाती है, ऐसे हम हाथ से करें तो वही है क्या, हमारी कॉर्क, ठीक है। सेल ऑफ कॉर्क कैसे होते हैं, उसके सेल्स डेल्ड, और इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है इसमें, एब्सेंट, और जो एपिडर्मिस है उसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। सेल वॉल्स आर थिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल। सेल वॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं। केमिकल कौन सा होता है, सबरिन, ठीक है। एपिडर्मिस में जो केमिकल था वो था क्यूटिन, और यहाँ पर कौन सा है, सबरिन। नो मूवमेंट ऑफ वाटर इवन गैस कैन अकर थ्रू कॉर्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सबरिन। ये इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है इंजरी से और वाटर लॉस से। तो अब हम नेक्स्ट जो एनिमल टिश्यू है ये कल की वीडियो में करेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम देखा। जाइलम वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट, ये फूड की, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन में। फिर हमने जाइलम के 4 टाइप्स देखे, जिसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो क्या है, लिविंग है, बाकी सारे क्या है, डेड है। और जो हमने ये देखे इसके फ्लोएम के पार्ट्स, इसमें से सिर्फ जाइलम फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं, हमेशा चाहे इसमें है चाहे उसमें, मैकेनिकल सपोर्ट लिख देना आपने, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ये सिर्फ डेड सेल से बना है, बाकी सारे किससे बने हैं, लिविंग सेल से। उसके बाद हमने डिफरेंस चेक किया। देन हमने देखा प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में 2 हैं, एपिडर्मिस और कोर। एपिडर्मिस में हमने क्या देखा कि इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, थिन
केमिकल जो है वो कौन सा है, क्यूटिन है, देन हमने देखा स्टोमेटा, देन उसके बाद कोक। ठीक है, तो होप्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।